जिला कुल्लू में 300 साल पुरानी परंपरा का निर्वहन बैरागी समुदाय कर रहा है। बता दें कि समुदाय के लोग भगवान रघुनाथ के मंदिर में होली गायन के साथ अन्य मंदिरों में भी इस परंपरा को निभा रही हैं। वसंत पंचमी से कुल्लू में होली उत्सव का आगाज हो गया है। वहीं होली गायन आगामी 40 दिनों तक निभाई जाने वाली परंपरा के हनुमानी बाग में होली गीत गाए गए। होलिका दहन तक परंपरा के अनुसार होली गायन रोजाना जारी रहेगा। वहीं कुल्लू में बसंत पंचमी से ही वैरागी समुदाय की होली शुरू हो जाती है। ऐसे में भगवान रघुनाथ के मंदिर में पहला होली गायन होता है, जिसके बाद वैरागी समुदाय द्वारा 40 दिनों तक अलग अलग स्थानों में होली संध्या का आयोजन होता है। यहाँ नरसिंह जी के मंदिर में आज होली का अपना गायन हमारा चल रहा है। जैसे कि इस बार अपना 2 फरवरी से बसंत पंचमी शुरू हो गई थी और कुल्लू जनपद में बसंत पंचमी के बाद से अपना होली का गायन जो है 40 दिनों तक चलता है और घर घर अपना जो है अपना होली गीत गाए जाते हैं। उसी कड़ी में आज हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और होली का अपना गीत गा रहे हैं। रघुनाथ जी के आने के साथ ही कुल्लू जनपद में अपना बैरागी समुदाय के लोग मथुरा वृंदावन और हरिद्वार आदि क्षेत्रों से आए थे। तो उस वक्त से लेके हम लोगों ने अपना हमारे पूर्वजों ने भी ये सारा अपना जो हमारा अपना रीति रिवाज थे वहाँ से जो संजो कर लाए थे, यहाँ भी हम उसका पालन करते हैं। और जिस प्रकार से मथुरा वृंदावन में अपना होली गाई जाती है, वैसे ही बैरागी समुदाय के लोग यहाँ पर कुल्लू जनपद में होली गाते हैं। रखने वाले श्याम सुंदर महंत ने बताया कि कुल्लू में गाए जाने वाले गीत ब्रज भाषा के पारंपरिक गीत हैं, जिनका आज भी गायन होता है। रघुनाथ जी का आगमन इस घाटी में आदि संत कृष्णदास पुहारी जी के सुझाव पर भगवान रघुनाथ जी की मूर्ति यहाँ लाई गई थी। उनको यहाँ स्थापित किया गया। उनके चरणामृत से राजा जी का कुष्ठ रोग निवारण हुआ और तब से वो सभी वैष्णव पर्व जो अयोध्या में मनाए जाते थे उनको यहाँ मनाने की परंपरा प्रारंभ हुई। और उस पर्व में होली का अपना एक विशेष महत्व है। यहाँ बसंत पंचमी से ही होली गायन प्रारंभ हो जाता है और बैरागी समुदाय के द्वारा इस जनपद में 40 दिनों तक ये पर्व मनाया जाता है और इसका उत्कर्ष रहता है होलाष्टक। आप सब जानते हैं इस वर्ष 7 मार्च से होलाष्टक है और 7 मार्च से संध्या बेला में बैरागी समुदाय के लोग संध्या बेला में रघुनाथ मंदिर जाएंगे, भगवान रघुनाथ जी के साथ रंग अबीर गुलाल से खेलेंगे और होली गायन करेंगे। तो इन दिनों में ये होली की गीतों की आज भी यहाँ महफिल नरसिंह महाराज की पौराणिक मंदिर हनुमानी बाग में यह आयोजन हो रहा है, जिसमें पारंपरिक होली गीतों का यहाँ गायन हो रहा है। पारंपरिक वाद्य यंत्रों में डफ और झांझ के साथ ये गीत गाए जाते हैं। और ये दोहरी होली, यहाँ 2 तरह की होली होती है। एक होती है सिंगल होली जिसमें सभी मिलकर गाते हैं, लेकिन जो दोहरी होली होती है उसमें एक ग्रुप गाता है और दूसरा उसके साथ उसका अनुसरण करता है और ये प्रक्रिया काफ़ी देर तक चलती रहती है। और इन पारंपरिक गीतों को संजोने में इस समुदाय का विशिष्ट योगदान है, क्योंकि बैरागी समुदाय क्योंकि राज परिवार के जो राजगुरु है वो हमारे बैरागी समुदाय से है। इससे पहले यह शैव मत था, लेकिन भगवान रघुनाथ जी के आगमन के बाद यहाँ शैव मत से अब बैरागी समुदाय के लोग जो है वो राज परिवार के गुरु के रूप में प्रतिष्ठित है। वहीं रजनी महंत ने कहा कि आज भी बैरागी समुदाय के लोग पारंपरिक होली का आयोजन कर रहे हैं। ऐसे में ये बेहद खूबसूरत बात है कि आज की पीढ़ी भी इस परंपरा का निर्वहन कर रही है। यहाँ पे होली बड़े ही हर्षोल्लास से मनाई जाती है। यहाँ हिमाचल की होली, हमारे कुल्लू की होली थोड़ी दूसरे राज्यों से, दूसरे जिलों से अलग मनाई जाती है। तो ये होली हम सभी महंत लोग पारंपरिक होलियाँ गाते हैं। तो इसमें क्या नाम, अब ये सबसे पहले हम बसंत ऋतु के दिन सबसे पहले महाराज रघुनाथ जी के सामने गाते हैं। तो सभी महंत लोग, बैरागी समुदाय के लोग ये होली बड़े हर्षोल्लास से रघुनाथ जी के आगे गाते हैं। उसके बाद ये 40 दिन तक ये होली चलती है यहाँ पे और घर घर लोग अपने अपने घरों में ये होली मनाते हैं। होली की शाम लोग अपने अपने मतलब कि जैसे आज मेरे घर में है, कल किसी और के घर में है, तो सबको बुलाया जाता है और इसके साथ ही होलियाँ, पारंपरिक होलियाँ गाई जाती हैं और बड़ा आनंद लिया जाता है। ये जो हमारी होली संध्या है, इसमें क्या नाम आज की पीढ़ी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है। ये होली संध्या हम मतलब कि मनाते ही चले आ रहे हैं और ये बड़े हर्षोल्लास से मनाई जाती है। तो हमें गर्व होता है कि ये हमारी होली थोड़ी बाकी जिलों से भिन्न है और आजकल की जनरेशन भी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती है। ये हमारे लिए गर्व की बात है। पंजाब केसरी टीवी के लिए कुल्लू से मनविंदर अरोड़ा की रिपोर्ट।